प्रिय छात्र छात्राओं, अभी तक त्रिकोणमिति में जो भी आपने सीखा है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। इसके बाद ये प्रक्रिया जो पॉइंट मैंने डाल दिया है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में चर्चा होगी। तो पहले मैं आपको जो आप सीख चुके हैं तो रिवाइज करवाना चाहता हूँ रिवीजन के रूप में, कि आपने जो पढ़ा है तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में जो रिलेशन होता है, कोणों और भुजाओं के बीच में जो संबंध ज्ञात किया है, तो आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा है। समकोण त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज लेते हैं, हमेशा इसमें त्रिकोणमिति जो भी कोणों में संबंध ज्ञात करेंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज ही, राइट ट्रायंगल ही आएगा। तो अगर आप इसमें ये भुजाएं दोनों देखते हैं जो 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बनाते हैं, एक लंब होता है, एक आधार होता है, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये अगर कर्ण हो जाएगी, एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा, ये आप समझ चुके हैं। इसमें साथ में ये भी पढ़ चुके हैं आप कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये भी पढ़ चुके हैं। तो इनका ही यूज आप करेंगे, ये बस यही आपका सब कुछ है। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। साथ में याद रखना है कि आपने ये सीखा था कि साइन के साथ जो कोणों का अनुपात है, कोई भी अगर आप कोण लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं और कॉस थीटा आपने पढ़ा था और टैन थीटा पढ़ा था, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। साइन क्या होता है? लंब और कर्ण का रेशियो होता है, अनुपात होता है। और कास क्या होता है? आधार और कर्ण का अनुपात होता है। टैन क्या होता है? लंब और आधार का अनुपात होता है। ये आप सीख चुके हैं अच्छी तरह से। और याद रखना, बस 3 ही अनुपात आपको सीखना है। इसके रिवर्स में याद रखिएगा कि साइन का व्युत्क्रम जो होता है कौशिक होता है। कौशिक, ये याद रखना है आपको। यहाँ लेकर आप लेफ्ट में भी ले सकते हैं। इसका जो आप रिवर्स भी लेंगे तो कौशिक लेंगे, ये याद रखना है, कौशिक। और कास का रिवर्स भी लेंगे, शेक। आपका प्राप्त होगा साइन का व्युत्क्रम कौशिक, कॉस का व्युत्क्रम शेक और टैन का व्युत्क्रम काट प्राप्त होगा। अब याद रखना है, बस इस रूप में याद रखना है, साइन का व्युत्क्रम कौशिक, अर्थात साइन की अनुपात आप लंब और कर्ण का है तो कौशिक का जो अनुपात होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1/, करके प्राप्त हो जाएगा। तो कर्ण और लंब का अनुपात कर्ण बटे लंब आपका कौशिक हो जाएगा। याद रखना है, 3 याद करिए। और याद कैसे करना है? साइन का व्युत्क्रम कौशिक, तो कौशिक का व्युत्क्रम साइन, कॉस का व्युत्क्रम शेक और शेक का व्युत्क्रम कॉस। आप ये बस ध्यान में रखना होगा। टैन का व्युत्क्रम काट, तो काट का व्युत्क्रम टैन। तो आपको ये 3 याद करना है, साइन, कॉस और टैन। लंब और कर्ण का जो अनुपात है साइन कहलाता है, और आधार और कर्ण का अनुपात कास कहलाता है। लंब और आधार का अनुपात टैन कहलाता है। बस 3 याद रखना है। और इनको कैसे याद रखेंगे? साइन का व्युत्क्रम अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब, और कॉस का व्युत्क्रम शेक बराबर कर्ण बटे आधार, टैन का व्युत्क्रम काट बराबर आधार बटे लंब। ये याद रखना है, ये तीनों याद रखिए। इसी पर आपकी पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात इसी पर निर्भर करेगा, इसी से आप ज्ञात भी करेंगे। देखिए कैसे याद करते हैं। जैसे आप जानते हैं, इनमें जैसे त्रिकोणमितीय कोणों की जो सारणी बनाकर आप लोग रटते हैं, याद करते हैं, भूल जाएंगे आप। जो मेरी बात को ध्यान में रखेंगे तो रटना भूल जाएंगे। समझना आपका हमेशा चलेगा। आज समझेंगे तो जब तक आप गणित पढ़ेंगे और आपको याद रहेगा, तब तक आप उनके कोणों के मान बता सकते हैं, क्योंकि रटना नहीं है। याद की हुई, रटनी हुई चीज़ जो है भूल जाती है। कोई विषय वस्तु आप याद करेंगे, अगले दिन भूल सकती है, किंतु समझी हुई बात को कभी आप भूल नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। देखिए, जो जैसे आप ये लेते हैं, हम जो है शून्य अंश कोण के लिए लेते हैं। शून्य अंश के लिए त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है। तो शून्य अंश के लिए
अब ये याद करना है, शून्य अंश के लिए आपके छयों त्रिकोणमिति मान ज्ञात करेंगे, साइन 0, कॉस 0, tan 0 और इनके व्युत्क्रम आपके निकल आएंगे। तो आप यहाँ से ज्ञात करेंगे। कैसे? सारणी में याद बनाते हैं, आप याद करते हैं, यहाँ रटना नहीं है, आपको समझना है। देखिए बच्चों, आप समझते चलेंगे, केवल समझेंगे। जैसे आपने ये 90 अंश का कोण लिया, ये 90 डिग्री, यहाँ कोई कोण बनेगा, कुछ न कुछ बनेगा। आगे क्या करते हैं, आपने ये 90 लिया और इसके जगह में जो आपने ये लाइन खींचा था, इसको इस प्रकार बना दिया, कोण का मान कम हो गया। पहले जितना कोण था, ये कोण का मान पहले की अपेक्षा कम हो गया। दोबारा आपने क्या किया, ये लिया और जो आपका ये मान आपका ये प्राप्त हो रहा था, इससे आपने क्या किया, इसको मिला दिया, कोण और कम हो गया। इस प्रकार ऐसी स्थिति आती है ये 90 डिग्री में कि अभी आपने इतना लिया था, ये लिया था, दोबारा आपने यहाँ कर दिया, कोण और कम हो गया। एक स्थिति ऐसी आएगी, जब ये आपका समाप्त हो जाएगा, डॉटेड में आ जाएगा और ये जो लाइन है, ये लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये कोण यहाँ से घटते 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 0 में आ गया। तो अब देखिए, इसके लिए एक फिगर हम बनाते हैं। इस सारे फिगर्स को आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने ये ट्रायंगल बनाया और इसको हमने शेडेड में कर दिया और बाकी सभी ये शेडेड में कर दिया और ये कोण घटाते घटाते ऐसी प्रक्रिया में आ गए कि ये लाइन यहाँ से चली और यहीं पर आके समाप्त हो गई। तो ये जो एंगल था, आपका ट्रायंगल बनाए थे, यहाँ से ये कोण आपका 0 बन जाएगा। यहाँ क्योंकि इसको शेडेड में दिखाया है और ये रेखा इसी के ऊपर जाएगी, जब दूसरी रेखा इसी के ऊपर जाएगी तो ये एंगल 0 अंश का बन जाएगा, 0 अंश का। तो बच्चों याद रखेंगे कि ये लाइन हमारी शेडेड में है, ये कोई कोण नहीं बनाते हैं। ये लाइन सभी घटते घटते एक रेखा के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई। जब दूसरी लाइन आ गई तो आप याद रखेंगे कि ये भुजा आधार होगी और दूसरी जो ये भुजा है इसी के ऊपर आ गई है, तो ये लंब आधार और यही कर्ण हो जाएगी और ये लंब भुजा 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये 0 सेंटीमीटर हो, ये आपका आ गया 0। इसकी भुजा की माप जो है अंश में आप 0 अंश के लिए लेंगे तो लंब का मान 0 रख, क्योंकि इसकी ऊंचाई कोई नहीं है तो 0 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई मानेंगे। क्योंकि ये लाइन आपकी चलते चलते यहाँ से कोण घटते 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 और ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो ये कर्ण और आधार सेम रहेगा। तो जो आधार का मान रहेगा वही कर्ण का मान रहेगा, ये ध्यान रखना है। कर्ण आधार दोनों समान रहेंगे, दोनों को हमने इकाई के रूप में मान लिया, इकाई के रूप में मान लिया। अर्थात आपको याद रखना है। वैसे भी आप देखें कि अगर ये लाइन लेते हैं आप ये 0 अंश के लिए, 0 अंश में, तो आधार यही कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश का कोण यहाँ से समकोण त्रिभुज ही लिया जाता है। तो ये लंबवत रेखा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, लंबवत रेखा बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगी और आधार के ऊपर ही कर्ण हो जाता है। तो ये याद रखना है कि आधार के लिए बच्चों क्या याद रहेगा कि एक बड़ी लाइन है, 0 अंश का है तो उसमें लंब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लंब नहीं होगा। तो 0 अंश के लिए लंब की जो माप होगी, 0 अंश के लिए लंब की जो माप आएगी, लेंथ है 0 सेंटीमीटर रहेगी। और आधार, जितना आधार होगा, आधार और उतना ही कर्ण होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी, आधार कर्ण दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इसका मान कोई इकाई मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लिया, इकाई मानना है। जब सब मान ही है, बराबर ही है, तो इकाई के रूप में मान लिया है। और भी कुछ मान सकते हैं किंतु इकाई के रूप में ले लिया तो इकाई ही ठीक रहेगी। तो ये याद रखना है, 0 अंश के लिए बच्चों याद रखना है लंब नहीं होगा, 0 अंश के लिए लंब नहीं होगा। जब लंब नहीं होगा तो आधार भुजा होगी और कर्ण भुजा होगी। तो अब देखिए बच्चों, जो अगर इतना आपने दिमाग पे बैठा लिया ये कि 0 अंश के लिए, क्योंकि बिल्कुल सीधे पड़ी लाइन जाएगी तो लंब होगा ही नहीं। जब लंब होगा ही नहीं, समतल पर लंब नहीं है, तो आधार और कर्ण उसी के ऊपर जाएगी, बराबर रहेंगे, तो इकाई मान लिया और लंब का मान 0 मान लिया। उसकी माप कितनी आ गई? 0। तो अब ये मान आपको ज्ञात करना है, क्या याद करना है? साइन 0 अंश क्या होगा?
cos 0 अंश का मान क्या होगा और tan 0 अंश का मान क्या होगा। आप इनको निकालेंगे तो साइन का सूत्र आप जानते हैं, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर आपने सूत्र ध्यान दिमाग में आपके दिमाग में लगाया और ये तो लिखने के लिए समझाने की प्रक्रिया हो गई, तो आपको मैं याद दिलाने के लिए लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होता है, लंब का मान 0 होता है। 0 अंश के लिए लंब का मान 0 होता है। कर्ण आधार समान होते हैं तो कर्ण 1 आ गया, 1 का भाग 0 में देंगे 0 आ गया। तो साइन 0 अंश का मान 0 निकाल लिया। आप कल्पना करेंगे दिमाग में और लगा लेंगे, कहीं लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी और बिना इसके आपको त्रिकोणमिति नहीं आएगी, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। cos 0 आप जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होता है, आधार 1 होता है, कर्ण 1 होता है। 0 अंश के लिए ये आपको दिमाग में बैठाना है फिगर को। 0 अंश के लिए आधार और लंब कर्ण 1 होंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। और tan का मान tan 0 ये होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 0 होगा, आधार का मान 1 होगा, तो ये भी मान 0 आ गया। अब बच्चों इनके व्युत्क्रम देखना है तो व्युत्क्रम में देखेंगे, जब व्युत्क्रम में देखेंगे तो cosec 0 अंश, cosec 0 अंश तो हम साइन का निकाल चुके हैं, साइन का व्युत्क्रम ही कौशिक होता है। इसका उल्टा कर दीजिए, 0 बटे 1 को 1 बटे 0 कर दीजिए। तो ये मैंने बच्चों को बताया कि इसको ही तैयार करना है 3 को, बाकी तो व्युत्क्रम है। तो ये 0 का भाग 1 में देंगे तो इनफाइनाइट जाएगा, आपका बहुत अनंत बार जाएगा। उसमें आप नहीं कह सकते कितने बार जाएगा, हमेशा भाग जाता ही रहेगा। इसको हम अपरिभाषित कहते हैं या इसी को अनंत पढ़ते हैं। अनंत शब्द आप इन्फिनिटी के रूप में पढ़ते हैं, अनंत आपका आएगा इनफाइनाइट के रूप में आप कह सकते हैं। इसी को अपरिभाषित कहते हैं, ये परिभाषित नहीं है। तो अब 0 का भाग 1 में देके हमेशा जाता रहेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं होगा। अतः cosec 0 क्या हो गया, अनंत। याद कहाँ से करना है, sin 0 आपको दिमाग में आया, ऐसा होता है तो उसका जस्ट रिवर्स फिर ये हो जाता है। इसके साथ में cos 0 इसका व्युत्क्रम sec होता है, तो sec 0 अंश cos देखिए ये होता है 1/1 आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार 1/1 ही आएगा, 1/1 तो ये आपका 1 ही प्राप्त होगा। और tan 0 का व्युत्क्रम cot प्राप्त होगा और cot 0 अंश cot 0 ये लंब बटे आधार 0/1 तो ये भी 1/0 हो जाएगा और ये भी मान अनंत प्राप्त हो जाएगा, अनंत के रूप में अपरिभाषित है। ऐसे याद करेंगे बच्चों। देखिए दिमाग में आपको केवल इतना रखना है, क्या याद रखना है, 0 अंश के लिए लंब नहीं होता है, केवल आधार कर्ण होता है और दोनों आपस में बराबर होते हैं। आधार के ऊपर ही लाइन कर्ण की चली जाती है, दोनों इकाई यूनिट के रूप में मान लेते हैं। और ये वैल्यू आप अपने अब 6 त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके दिमाग में ये रखना है। क्या रखेंगे, 0 अंश के लिए लंब का मान 0, आधार कर्ण सेम 1 आप याद रखना है। दिमाग में बैठा लीजिए फिगर को, और ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये मान याद रखेंगे, बाकी सब ये मान निकाल लेंगे। अब इसके बाद में 0 अंश का मान आपने सीख लिया, और जब 0 अंश का मान सीख लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। 0 के बाद जस्ट इसी का रिवर्सल देंगे और ज्ञात करना है मान, तो यहाँ से देखेंगे हम आगे मान ज्ञात करेंगे और हल करेंगे। अब देखिए इसके फिगर के रूप में लेते हैं और उसको भी आप जैसा 0 का मान याद किया बिल्कुल रिवर्स है। 0 का रिवर्स मान देखते हैं 90 अंश के लिए, हम देखते हैं मान यहाँ पर 90 अंश के लिए। देखिए अभी आपने ये लाइन 0 अंश की लाइन खींची थी जिसमें लंब नहीं है, लंब का मान 0 रखा गया था, लंबाई नहीं है इसमें, केवल आधार और कर्ण। अब देखिए 90 अंश के लिए लेते हैं तो 90 अंश आपकी ये दीवार जो होती है पूरी दीवार 90 अंश पर होती है। एक जो पोल खड़ा होता है, खंभा बिजली का खड़ा होता है, सीधे होता है, ये 90 अंश पर खड़ा होता है। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये आपने देखा एक खड़ी लाइन, एक खड़ा पोल है, ये 90 अंश पर खड़ा हुआ है, 90 अंश पर खड़ा है। इसके कोणों को, यहाँ के मान को कम करते करते एक ऐसी स्थिति में लाते हैं कि ये दूरियां जो है आपकी ये कम हो जाती हैं और ये दूरी आप यहाँ से निकालते हैं तो केवल लंब मान रह जाता है। 90 डिग्री के लिए आपका ये केवल लंब मान रह जाता है। तो केवल जब लंब रह जाएगा ये घटते घटते इसी के ऊपर आ जाएगा,
ये भुजा जो है यहाँ से लेंगे इतना आया, फिर धीरे धीरे ये भुजा घटती जाएगी और इसी के ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आ जाएगी तो वही लंब होगा और वही कर्ण होगा। आधार इज निग्लिजिबल, इसका जो बेस होता है निग्लिजिबल होता है, जीरो होता है, आधार नहीं होता है। तो आधार का जो मान आप करेंगे, आधार इसमें शून्य रहेगा, 0 सेंटीमीटर आधार, क्योंकि ये भुजा धीरे धीरे ऐसे आती जाती है और इसी लंब के ऊपर समा जाती है। तो कर्ण और लंब एक बराबर हो जाते हैं, यूनिट के बराबर ले लेते हैं। एक यूनिट के बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो याद रखना है, क्या याद रखेंगे कि 90 अंश के लिए लंब बराबर कर्ण और दोनों बराबर होंगे, 1 यूनिट ले लिया। वहाँ क्या थे, आधार कर्ण बराबर थे, 1 ले लिया था, और यहाँ लंब कर्ण बराबर होंगे। और यहाँ आधार का मान क्या होगा, 0 होगा। आधार का मान 0 रहेगा। ये आपको याद रखना होगा कि 90 अंश के लिए कैसे सीखना है। दीवार से देखिए, आधार आपको दिखाई नहीं देता, आधार पृथ्वी में आधार है, आधार आपको दिखाई नहीं देता, उसके नीचे दबा हुआ है। तो आधार का मान 0 रहेगा। लंब और कर्ण उसके ऊपर आ जाएगी। तो याद रखना है, कल्पना करना है, सोचना है कि लंब कर्ण बराबर हैं, आधार है ही नहीं है। और 0 अंश में क्या था, लंब नहीं था, और 90 अंश में क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो याद रखना है। अब बाकी मान वैसे आप ज्ञात करेंगे जैसे आपने ज्ञात किया sin 90 याद करेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं ये लंब बटे कर्ण होता है। जब लंब बटे कर्ण होता है तो लंब का मान आप देख रहे हैं 1 है, कर्ण का मान 1 है, तो 1/1 और sin 90 1 प्राप्त हो गया। sin 90 1 प्राप्त हो गया। cos 90 याद करेंगे, cos 90 ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान आप जानते हैं 0 है, कर्ण का मान 1 है, तो ये 0 मान प्राप्त हो गया। और tan 90 करेंगे, tan 90 प्राप्त करेंगे, ये लंब बटे आधार होता है। लंब का मान आपके पास 1 है और आधार का मान 0 है। तो 0 का भाग 1 में देंगे, इनफाइनाइट के रूप में, अनंत के रूप में जाएगा, जिसे अपरिभाषित के रूप में आप जानते हैं। तो 90 sin 90 cos 90 tan 90 आपने निकाल लिया, केवल इसी आधार पर निकाल लिया। क्या कि 90 अंश के लिए आधार नहीं होता है और बाकी जो होता है सब यूनिट 1 के रूप में मानते हैं। अगर हम साइन का व्युत्क्रम cosec 90 निकालें, cosec 90 आप जानते हैं इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो 1/1 वैसे भी आना है और 1 मान प्राप्त होगा। और ये cos 90 cos का व्युत्क्रम sec, cos का व्युत्क्रम sec होगा। और sec यहाँ देखा अब कर्ण आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर 0/1, तो ये 1/0 प्राप्त हो जाएगा। 0 का भाग देंगे, ये भी अनंत के रूप में आएगा। और tan का व्युत्क्रम आपको मालूम है, cot प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपने प्राप्त कर लिया cot, और cot 90 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आपने ज्ञात किया था लंब बटे आधार, जस्ट उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो 0/1 हो जाएगा। 0/1 इसमें मान आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2 फिगर याद करना है। 6 मान आपने 0 में के लिए निकाल लिया और 6 मान इसके लिए 90 अंश के लिए निकाल लिया। 6 त्रिकोणमितीय मान इस प्रकार 12 मान निकाल लिया। कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक फिगर को आपको दिमाग में रखना है। कौन सा फिगर, 90 अंश में आधार नहीं होगा और बाकी लंबकर्ण 1 याद रखना है। और 0 अंश में लंब नहीं होगा, बाकी आधार कर्ण 1 रहेंगे। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है और समझने की भी बात है, कैसे नहीं होगा वैसे फिगर से मैंने आपको बताया। इसके बाद अब चलते हैं अन्य त्रिकोणमितीय मान के मान। तो ये 12 मान आपके दिमाग में बैठ गए, कोई टेबल उबल नहीं बनाना, कहीं भी आप निकाल सकते हैं, बस याद रखना है। तो वही बात याद रखना है, 0 अंश के लिए क्या नहीं रहेगा, लंब नहीं रहेगा और बाकी 1 रहेगा। और 90 अंश के लिए आधार नहीं रहेगा, बाकी 1 रहेगा। ये मान आप ज्ञात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके शो में हमने 0 का रिवर्स में 90 ये आपको बता दिया और इतना आपने दिमाग में लगाया, कोई टेबल को बनाने की आवश्यकता नहीं है और रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब चलते हैं और हम लेते हैं यहाँ 45 अंश के लिए। 45 अंश के लिए दोस्तों याद रखेंगे, जब हम 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं 45 अंश के मान में यहाँ राइट ट्रायंगल प्रयोग में लाते हैं, ये 90 अंश होगा। अगर 90 अंश ये हमने लिया, ये आपका 90 है, जब 90 है और ये हमने यहाँ 45 अंश ले लिया, तो आपको यह मालूम है कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, आप जानते हैं, बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ चुके हैं। तो अगर ये 90 है तो ये 45, तो ये 45 ही बचेगा। तो दोस्तों जब ये 45 बचेगा और ये 45 बचेगा तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान भुजाओं की सम्मुख कोण समान होते हैं। तो सम्मुख कोण समान भुजाएं हैं तो सम्मुख कोण बराबर हो, क्योंकि कोण बराबर है तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये भुजा अगर इसका हम नाम पी क्यू आर रख देते हैं त्रिभुज का, तो अगर ये 45 अंश के सामने की भुजा ये हो जाएगी और ये 45 के सामने की भुजा ये हो जाएगी। दोनों बोथ आर इक्वल, पी क्यू और क्यू आर बराबर रहेंगे। अब बराबर रहेंगे तो इसको यूनिट के रूप में हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इकाई के रूप में ले लेते हैं। क्यों लेंगे? आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों कि कोण समान है। ये 45 क्यों हुआ? ये 90 अकेले हैं तो इन दोनों कोणों का योग 90 ही रहेगा। तो 45 45 90 ये हो गया, 90 180 अंश आ गया। तो ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, तो ये भुजाएं भी आपकी समान ही प्राप्त होंगी। जब भुजाएं समान होंगी तो अब देखिए, अब यहाँ से इकाई आपने मान लिया, समान भुजाएं हैं। अब यहाँ से यूनिट में लेते हैं तो आप ये 90 डिग्री है तो एक भुजा लंब हो जाएगी, एक भुजा कर्ण हो जाएगी। अगर लंब ये मान लेते हैं, कर्ण ये मान लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने प्रयोग किया है। कर्ण ज्ञात कर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर यहाँ से कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा, ये कर्ण की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, रूट ऑफ लंब का स्क्वायर, एक का स्क्वायर धन एक का स्क्वायर, दोनों एक एक हैं तो ये आ जाएगा, क्या आएगा? रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट ऑफ 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 2 आ जाएगी। या इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट 2 लिख सकते हैं। या आपको वहां समझा दिया, ये केवल रूट याद रखिए, आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप ये जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग कर चुके हैं। पिछले प्रश्नावली में आपने ठीक प्रकार से सीखा है, बहुत सारे वैल्यूओं को ज्ञात किया है। इस प्रकार आपने इसको अपने आप निकाला। 45 अंश के लिए याद रखना है दोस्तों, 45 अंश के लिए लंब बराबर आधार, ये दोनों आपको बराबर रखना है और कितना होगा? 1 यूनिट रहेगा। और कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण आपको निकालना है और कैसे निकालेंगे? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और बराबर 1 धन 1 बराबर रूट 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपने निकाल लिया कि 45 अंश के लिए लंब आधार बराबर रहेंगे और कर्ण रूट 2 रहेगा। इतना अगर आपके दिमाग में बैठ गया, और ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर ये आपको आता है, इन्हीं का आपने प्रयोग किया है और ये आपने उससे निकाल लिया, जब आपने निकाल लिया, बहुत तुरंत निकाल लिया, शीघ्र ही निकाल लिया, क्विकली मान आप यहाँ फाइंड करते हैं, तो यहाँ से आप आ गया कि लंबा आधार 45 अंश के लिए लंबा आधार समान रहेगा, इकाई मान लिया, कर्ण का मान रूट 2 आ गया। कैसे आ गया वो भी आपने यहाँ पर देखा। अब देखिए, यहाँ से आप फाइंड करेंगे साइन 45 डिग्री, कॉस 45 अंश, टैन 45 अंश, ये आप देखेंगे तो साइन लंब बटे कर्ण, आप जानते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब 1 कर्ण रूट 2, यहाँ आधार 1 कर्ण रूट 2 और यहाँ टैन लंब 1 आधार 1 बराबर 1। लंब और आधार समान है तो 1 मान आ गया। तो इस प्रकार आपने इस 45 अंश के लिए भी जैसे 0 और 90 का निकाला, उसी प्रकार 45 का भी आपने निकाल लिया। अब देखिए, यहाँ हमें साइन का व्युत्क्रम देखना है, कौशिक देखना है। साइन आपने अभी निकाल लिया है कि इसका उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब होता है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2/1। 1 का भाग देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो रूट 2 आ गया। यहाँ भी देखेंगे कॉस का व्युत्क्रम सेक, तो सेक 45 का मान ज्ञात करेंगे तो वहाँ भी 1/√2, तो ये भी वही प्राप्त हो जाएगा रूट 2/1, तो रूट 2 यहाँ भी आ गया। और टैन का व्युत्क्रम कॉट प्राप्त होता है, काट 45, ये भी लंब बटे आधार, आधार बटे लंब 1/1 अर्थात 1 ही प्राप्त होगा। तो देखिए 45 अंश के लिए काट अपने आप निकाल लेंगे, व्युत्क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता, टैन 45 भी 1 होगा, काट 45 भी 1 होगा, ये आपने निकाल लिया। ये वैल्यू आप देखेंगे साइन 45 कास 45 बोथ आर इक्वल, और यहाँ इसके व्युत्क्रम देखेंगे, इसका व्युत्क्रम और ये कॉसेक 45 सेक 45 बराबर रहेगा। इस प्रकार आपने केवल इतने फिगर से अपने फिगर दिमाग में बैठाना है बच्चों। 0 अंश के लिए लंब नहीं होगा और 90 अंश के लिए आधार
नहीं होगा, बाकी इकाई में मानते हैं 45 अंश के लिए लंबा आधार सेम रहेगा, 1 यूनिट मान लेते हैं तो कर्ण रूट 2 आएगा। तो अब आप देखिए 6 6 12 6 18 त्रिकोणमितीय मान आपने अपने दिमाग से निकाल लिया, दिमाग में चित्र बैठाल करके, और 1 सेकंड में वैल्यू आप बता देंगे। और ये हमेशा काम करेंगे जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसका यूज आपका फिजिक्स में होगा और आगे चल के केमिस्ट्री भी होता है। तो इनका यूज हमेशा, जैसे आप फैक्टर्स का यूज हमेशा करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी प्रकार इनका वैल्यूओं का मान त्रिकोणमिति का यूज जो है हमेशा करेंगे। फिजिक्स में करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे। फिजिक्स में ज़्यादातर ही होता है, हमेशा होता है, मैथ में तो करना ही करना है। इस प्रकार आप ये प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं 45 अंश आप हैं, आगे 30 और 60 इसकी बारी कल रहेगी। आज मैं इतना ही रखता हूँ। तो आप जो है ठीक से वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, पूरा खोल कर देखें। थोड़ा बहुत देखने से नहीं आएगा, आपको पूरा देखिए और पिछले वीडियो को भी देखते रहें और इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याएं जो भी हों खुल करके बताइए, उसको हम तुरंत आपकी समस्या ठीक करेंगे, दूर करेंगे। जैसे भी आप आसानी से सीखना चाहेंगे वैसे हम सिखाएंगे।